जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे सामान्य विज्ञान बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के बीपीएससी के लिए फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने कराएंगे? टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। मैंने इसके 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं। आज मैं 50 आगे के और कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए तो इससे बाहर बीपीएससी में देखने को 99% क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसी से आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 50 क्वेश्चन के बाद 50 क्वेश्चन तक मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दिए, ये लेक्चर सेकंड है। 50 तक हो गए, वहाँ पे 51 से देखिए। यहाँ पे देखिए 51 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 जो है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो सबको पता है ऐसा प्रिज्म होता है, इस पे व्हाइट लाइट डालते हैं, फिर ऐसे होके 7 कलर निकल जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 है, क्या है? +2 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमने पढ़ा था पावर बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। तो यहाँ f क्या होता है? f होता है फोकल लेंथ। f क्या होती है? फोकल लेंथ। तो भी किस में होनी चाहिए? मीटर में। किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो अगर आपका ये कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो 2 रख देंगे इक्वल टू 1/f। तो क्रॉस मल्टी 2f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। f कितना आ जाएगा हमारा? हाँ सॉरी, 2f इक्वल टू 1/2। तो f हमारा आ गया 1/2। ये होता है मीटर में। इसको किस में कर लेंगे? सेंटीमीटर में। किस में कर लेंगे? सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो आंसर सी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 53। चुंबकीय सुई, क्या क्वेश्चन है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हमेशा उत्तर दिशा में। किधर करती है? उत्तर डायरेक्शन में करती है, ठीक है। 53 हो गया। नेक्स्ट देखिए 54। 54 आपका है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा होता है? तो कैसे पैदा होता है भैया? तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला। किसके लिए था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो सबको पता कौन? यूरेनियम के लिए यूरेनियम का होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, पानी के बहाने से नहीं, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सही है, ये सही है, इसी में गैसें निकलती है, ठीक है, बी। नेक्स्ट, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूल लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार कौन सा? टिन होता है। कौन सा होता है? टिन और मिश्र धातु। किसका बना होता है? टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। टिन भी होता है, साथ में क्या होता है? शीशे का मिश्र धातु। टिन और शीशा को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? एक मिश्र धातु बन जाती है, उसी से फ्यूज लगाया जाता है घरों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, एक होता है सुचालक, एक क्या होता है? सुचालक। सुचालक वह होते हैं जिसमें बिजली क्या हो सके? जा सके, और कुचालक वह होते हैं जिसमें बिजली ना जा सके। तो इसने बोला सबसे अधिक कुचालक, तो तांबा भी चालक है और सुचालक है, और शीशा भी, जस्ता भी, पारा नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य परागम्यता, ठीक है। शून्य परागम्यता नोट कर लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला ऑप्शन क्या है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? बी राइट। मतलब क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होगा इसका? घटेगा। क्या होगा? घटता है। तो आप बढ़ाओगे तो क्या? क्योंकि फॉर्मूला आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपान नहीं होता, ध्यान रखिए, ये होता है। तो यहाँ से अगर आप एल बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? एल बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। एरिया क्या करोगे? घटाओगे। एरिया क्या करोगे? घटाओगे तो क्या हो जाएगा? घटेगा। एरिया जितना बढ़ाओगे उतना घटेगा। तो जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? कम बढ़ेगा, ठीक है। इसमें रीजन देख लीजिए क्या है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रौद्योगिकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध
ताप बढ़ाने पे कम होता है। अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर, पढ़ा होगा आप सभी ने, क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों का प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है, क्यों? देखो, एक लोहे का गुटका है, एक लकड़ी गुटका है, तो लोहे का गुटका जो होता है क्या, तो उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बाहरी उष्मा को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन लकड़ी का गुटका उष्मा का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है, इसलिए बाहरी ऊर्जा को अपने अंदर नहीं लेता है। इसलिए क्या, गर्मी में छूओगे गर्म लगेगा, ठंडी में छूओगे ठंड लगेगा। कौन सा? लोहे का। देखिए रीजन क्या है, लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के टुकड़े का काम कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, यही सही है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों बराबर है, लेकिन क्या है, लोहे ने जो टेम्परेचर था वो ले लिया बाहर से, और लकड़ी ने बाहर वाला टेम्परेचर नहीं लिया, इसलिए इसका कम हो गया और इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है। नेक्स्ट, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि क्यों करता है भाई? क्योंकि भैया हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कमरे में रेफ्रिजरेटर, अगर कमरे में आप फ्रिज खोल के डाल दोगे तो कमरा ठंडे के बजाय गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठंड नहीं होगा, क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ देर ठंडा कर सकते हो? नहीं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक नहीं, आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं? बिल्कुल सही, थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन किया, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, बी राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी अवशोषित कर लेता है? नहीं। सीडी बनाने के लिए, सीडी, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया समझिएगा, कपास जो होता है, रुई जिसको बुलाता है, एक सेकंड, तो ठंडी में बनते हैं, ठीक, कपड़े ठंडी बचाने के लिए। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया था? नहीं। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो देखिए इसमें बोला कौन सा गलत है, कौन सा क्या है? गलत है। तो ये क्या है? यही गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। तो जो सही है गलत पूछा है, जो सही है, जो गलत है वही सही है, बाकी सारे तीनों क्या है? सही हैं आपके। मतलब गलत क्यों? क्योंकि गलत बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, दो उत्तरोत्तर संघ अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी, ऐसा होता है ना, ये बोला है उत्तरोत्तर सुरंग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, उसकी लंबाई क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? अपवर्तनांक बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, वेग बदल जाएगी, तो क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलेगी इसकी। नेक्स्ट, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? देखो पढ़ना है तो पढ़ते जब हम कोई चीज़ है तो पास रख के पढ़ते हैं ना, तो अगर पढ़ना होगा, पढ़ना है हमें ना, तो यहाँ पे रखेंगे, पढ़ लेंगे पास में मुश्किल से, ये अगर वो होगा, सॉरी क्या, 40-50 सेंटीमीटर, ठीक है, पढ़ लेंगे। तो मतलब अगर कोई चश्मा लगा रहा है, जिसको पढ़ने के लिए चश्मा लगा रहा है, तो इसका मतलब उसके कौन सा दूर होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। तो दूरदर्शी दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, इसलिए आदमी पढ़ नहीं पाता है। तो अगर पढ़ने के लिए चश्मा लगाएगा तो उसमें कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, क्योंकि पढ़ने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। मतलब दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। देखिए याद कर लीजिए, मैं तुमको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो दूर और निकट, एक होता है दूरदर्शी दोष, एक होता है निकट। तो दूर में उत्तल लगता है, क्या लगता है? उत्तल। और निकट में कौन सा लगता है? अवतल। देखो, दूर में कम वर्ड हैं तो कम वाला लगे, निकट में कम वर्ड हैं तो इसमें निकट में ज़्यादा वर्ड हैं तो इसमें ज़्यादा वर्ड हैं। तो ऐसे ट्रिक से आप याद कर लोगे तो याद है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि दूरदर्शी में कौन सा लगता है और निकट दृष्टि दूर में कौन सा लगता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य भैया वो अवतल में देख रहा है, अवतल में ही बड़ा लगता है। ठीक है, ध्वनि का वायु में वेग, ध्वनि का वायु में वेग होता है 330 मीटर पर सेकंड, और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, तो ये प्रकाश की चाल है, किसकी चाल है? ये प्रकाश की चाल है, और ये आपकी किसकी है? ध्वनि की चाल है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों की समान। वही पढ़ा होगा, इंटर में एक रूल पढ़ा होगा। ठीक है,
आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ऑप्शन बी राइट है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने इस किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट, पानी का घनत्व सबसे मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस सबसे मैक्सिमम पानी का घनत्व होता है। जितना गर्म करोगे पानी घनत्व कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस का फाइनाइट स्केल में तो फार्मूला होता है F = 9/5 F + 32। ये फार्मूला लगाओगे तो F = यहाँ कितना है 9 तो 5 और फिर यहाँ कितना 50 रख दोगे, इसी होते हैं। तो यहाँ क्या रख दोगे 50 + 32 तो 5 धाम 50 10 9 90 90 + 32 जोड़ोगे तो 2 और 9 3 12 122। कौन सा ऑप्शन? बी वाला राइट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा? बीकर में पानी का स्तर, पानी बर्फ से, देखो एक ये बीकर है, ये बोला इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ का टुकड़ा क्या कर रहा है? तैर रहा है। अब क्या, जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, जब पिघल जाएगा तो क्या पानी बाहर आ जाएगा? तो देखो पानी फर्श फैल जाएगा? नहीं। बीकर में पानी का स्तर नीचे जाएगा? नहीं। पानी का स्तर पहले गिरेगा? नहीं। जल स्तर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जब आप इसमें बर्फ डालोगे बीकर में तो अपने आयतन के बराबर वो क्या करता है? पानी निकाल देता है। जब गल जाएगा तो उस पर आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृत पृष्ठ तनाव, इसकी वजह से पृष्ठ तनाव की वजह गोल होती हैं। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की। नेक्स्ट, महासागरों में ऊंची जल तरंग तो भैया चंद्रमा की वजह से होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी तक लाया जाता है तो अगर पत्थर को चांद से कहाँ लाओगे? पृथ्वी तक, तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, लेकिन भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए क्या है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, गलत। इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं, तो ये सही है। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी नहीं, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, यही सही है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है, सबको पता हो गया। तो भैया आगे, सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला है, वर्ष दीर्घतम होता है, सबसे बड़ा साल कहाँ होता है? तो प्लूटो पे सबसे बड़ा साल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग लगता है 8.8 और 19 सेकंड समथिंग लगता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे 8.5 मिनट है, तो यही सही है, 8.5 मिनट। एग्जैक्टली समय देखा जाए तो 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो भैया इसमें 8 मिनट लगाना। ठीक है, क्या लगाओगे? ई वाला, क्योंकि 8:19 लगता है। ठीक, वहाँ पे 8.5 था तो लगा दिया, 8 साल का ज़्यादा लगता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो सबको पता है बृहस्पति, गैसों से बना होता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? बेसिक है, सी है, फोर्टैन है, क्या नहीं? फास्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धार रोशनी के बल्बों में फिलामेंट टंगस्टन कौन लगाया था? टंगस्टन लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक सेमी कंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में यूज किया? तो कौन सी उसका? जर्मेनियम। कौन सा उसका थी? जर्मेनियम को, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक, सभी होते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नौभिक, क्या बोला? नौभिक बोला, ध्यान रखें, नौभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि नौभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाभिक में कौन सा विकल्प गलत है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? पहला, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं भैया, पहले गलत है, लगाओ इसको, यही सही। आगे पढ़ने नहीं, लेकिन इसमें पढ़ना, क्योंकि ई भी दिया गया तो और भी गलत हो।
इलेक्ट्रॉन सिलेबस बिल्कुल सही। इनका द्रव्यमान नगण्य होता 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस शक्ति, तो ना ही बराबर समझो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। परमाणु संख्या एक तत्व के प्रोटॉनों की संख्या होती बिल्कुल सही है, सारे सही, केवल क्या गलत है, पहला गलत है, ठीक, वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, बम का हाइड्रोजन बम का संलयन पे, हाइड्रोजन बम का संलयन पे, हाइड्रोजन बम का अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अगला, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो रेडान नहीं होती, बाकी आपकी हीलियम भी होती है, नियान भी होती है और आर्गन भी होती है, क्यों रेडान नहीं होती है। ओके डियर, ये थे आपके 99 क्वेश्चन, दो वीडियो में आपके 99 क्वेश्चन हो गए हैं फिजिक्स के। अगर आपने इतना कर लिया तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला 99%। अब नहीं, अभी सॉरी और क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये बच गए 99। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं फिजिक्स के, भी देख लीजिए, छूटे ना को। क्या लिखा, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर होता है, तो सबसे पहले है वाट, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है लोहा और चौथा है एम्पियर, तो सब बेकार, केवल किस पे होगा, वाट पे होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपका यूरेनियम है। इनसाइड 2A कब छोड़ा गया, तो 18 मई 1974 को, नहीं सॉरी इसको नहीं छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। ओके डेर, ये क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से बचे केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो ये हम आगे अभी ये सीरीज चालू रखेंगे। कल हम किससे करा देंगे, आपको केमिस्ट्री करा देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह किससे करा देंगे, जीव विज्ञान के भी करा देंगे, बायोलॉजी के भी करा देंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।